नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की। और राजनीति के अंदर आज बड़ा उठापटक देखने को मिला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज घोषित हुआ है और तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम जो यहाँ पर जिस तरह का एक रुझान जिस तरह का जो देखने को मिला था, वो एग्जिट पोल के अंदर वो धराशायी हो गए। 2019 के अंदर जिस तरह से एग्जिट पोल को नकारा गया था रिजल्ट की तरफ से, वैसा ही आज देखने को मिला है। और कोई भी एग्जिट पोल बीजेपी को 32 सीटों से ऊपर नहीं दिखा रहा था, लेकिन बीजेपी 48 सीटें लेकर एक बार फिर तीसरी बार वो हरियाणा के अंदर सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रही है। यहाँ बता दें कि बीजेपी को 48 सीटें आई है, कांग्रेस को 36-37 सीटें आई है और इनेलो को 2 सीटें आई है। 3 निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है चुनाव मैदान में थे, वो जीत दर्ज उन्होंने की है। ये आंकड़ा है। अब इसमें मैं बताऊंगा विस्तार से कौन सी सीट से किसको कितने जो वोट से जीता है, कौन जीता है, वो पूरी 90 की 90 विधानसभा सीट का मैं जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 57 साल के बाद पहली बार बिश्नोई परिवार अपने गढ़ में हारे हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला जो उचाना से विधायक थे, पिछली बार डिप्टी सीएम बने थे, वो 5वें नंबर पर रहे हैं। सिरसा से गोपाल कांडा चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला इनेलो के मुखिया, वो चुनाव हार चुके हैं 15,000 वोट से। नायब श्रेणी के 8 मंत्री भी चुनाव हार चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि काउंटिंग सेंटर न छोड़ें, ऐसा अभी जो है उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। लेकिन अब जो है चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, तो इसको लेकर अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किसको कितनी जो मार्जिन से कौन जीता है, वो पूरा विस्तार से हम बताएंगे। और इसमें जो एक बड़ी बात है वो ये है कि किसी ने कयास नहीं लगाया था कि हरियाणा के अंदर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आएगी, लेकिन ऐसा हुआ है। और खूब अंतराल से इस तरह से ये जो रुझान है वो देखने को मिले हैं। बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37 सीटें आई है। हालांकि अभी भी एक सीट वो जो है डिक्लेयर नहीं हुई है, और जो डिक्लेयर नहीं हुई है उस सीट का परिणाम लगभग जो है वो उम्मीद है कि यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है। लेकिन मैं 90 की 90 सीटों से कौन जीता है वो मैं बता देता हूँ। कालका से शक्ति रानी शर्मा है बीजेपी से 10,883 वोट से। पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस से 1997 वोट से। नारायणगढ़ से शैली चौधरी कांग्रेस 15,094। अनिल विज 7,277 वोट से। निर्मल सिंह कांग्रेस के हैं 11,131। पूजा चौधरी कांग्रेस से है 12,865। रेणुबाला सॉरी मैं भूल गया, अंबाला कैंट से अनिल विज हैं। अंबाला शहर से निर्मल सिंह है कांग्रेस के 11,131। मुलाना से पूजा चौधरी है कांग्रेस से 12,865। साढौरा से कांग्रेस के जो है रेणुबाला है वो 1,699। जगाधरी से अकरम खान है कांग्रेस के 6,868 वोट से। यमुनानगर से घनश्याम दास है बीजेपी के 22,437 वोट से। रादौर से श्याम सिंह राणा है बीजेपी के 13,132। लाडवा से नायब सिंह सैनी बीजेपी के 16,054। शाहबाद से रामकरण काला है वो कांग्रेस से 6,441 वोट से। ये दोबारा पहले जो है वो पिछली बार वो रामकरण काला निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शायद चुनाव मैदान में थे। थानेसर से अशोक अरोड़ा कांग्रेस के 3,243 वोट से। पेहोवा से मनदीप सिंह चट्ठा कांग्रेस के 6553 वोट से। गुला से देवेंद्र हंस कांग्रेस से 22,880 वोट से। कलायत से विकास सहारण कांग्रेस के 13,419 वोट से। कैथल से आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस के 8,124 वोट से। पुंडरी
से बीजेपी के सतपाल जाम्बा वो 2197 वोट से, और यहाँ पर लगातार 6 विधानसभा चुनाव पिछले वो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर बीजेपी ने परचम लहराया है। नीलोखेड़ी से बीजेपी के भगवान दास कबीरपंथी 18,845 वोट से, इंद्री से रामकुमार कश्यप है बीजेपी के, वो 15,149 वोट से, करनाल से जगमोहन आनंद बीजेपी के 33,652 वोट से, गोरंडा से बीजेपी के हरविंदर कल्याण है 4531 वोट से, असंध से योगेश सिंह राणा है बीजेपी के, वो 2306 वोट से, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा है बीजेपी के, वो 50,212 वोट से, पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज है बीजेपी के, वो 35,672 वोट से, इसराना से कृष्ण लाल पंवार है बीजेपी के, वो 13,895 वोट से, समालखा से बीजेपी के मनमोहन बढ़ाना है 19,315 वोट से, गन्नौर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थे देवेंद्र कादियान, वो 35,209 वोट से जीते हैं। राई से बीजेपी की कृष्णा गहलावत है 4673 वोट से, खरखोदा से पवन खरखोदा है बीजेपी के 5635 वोट से, सोनीपत से निखिल मदान है बीजेपी के, वो 29,627 वोट से, गोहाना में डॉक्टर अरविंद शर्मा बीजेपी के 10,449 वोट से, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल जो है कांग्रेस के 5642 वोट से, और इंदुराज नरवाल 2020 के अंदर उन्होंने जो है कांग्रेस का बाई इलेक्शन वहां पर वो जीते थे। जुलाना से विनेश फोगाट रेसलर वो 6,015 वोट से, सफीदों से रामकुमार गौतम बीजेपी के 4,037 वोट से, और यहाँ पर रामकुमार गौतम जो है वो पिछली बार नारनौंद से विधायक थे, जेजेपी के प्रत्याशी थे, जीते थे, और अब की बार जो है उनका बीजेपी के अंदर चले गए थे, सफीदों से वो दूसरी बार विधायक बने हैं। जींद से कृष्णलाल मिड्डा है बीजेपी से 15,860 वोट से, रोहतक से बीबी बत्रा है भारत भूषण बत्रा कांग्रेस से 1341 वोट से, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है कांग्रेस के 71,465 वोट से, मैम से बलराम दांगी है 18,060 वोट से, शकुंतला खटक कांग्रेस की कलानौर से 12,232 वोट से, बहादुरगढ़ से राजेश जून निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे 41,999 वोट से जीते हैं, और ये कांग्रेस की टिकट हासिल करना चाहते थे, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। बादली से कुलदीप वत्स है कांग्रेस पार्टी में 16,820 वोट से, और झज्जर से गीता भुक्कल है कांग्रेस की 13,555, बेरी से रघुवीर सिंह कादियान है कांग्रेस के 35,470, कोसली से बीजेपी के अनिल यादव 17,209, नरवाना से बीजेपी के कृष्ण बेदी 11,499, टोहाना से कांग्रेस के परमवीर है 10,836, फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया कांग्रेस के हैं वो 2,252, रतिया से जरनैल सिंह कांग्रेस के 21,442, कालावाली से कांग्रेस के शिषपाल केरवाला 22,959, डवाली से आदित्य चौटाला इनेलो के हैं 610 वोट से, रानिया से अर्जुन चौटाला इनेलो के हैं 4191 वोट से, सिरसा से गोकुल सेतिया कांग्रेस के हैं 7,234 वोट से, एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से 15,000 वोट से, उचाना कला से देवेंद्र अत्री है बीजेपी के महज 32 वोट से जीते हैं, आदमपुर से चंद्र प्रकाश कांग्रेस के 1268 वोट से, उकलाना से नरेश सेलवाल कांग्रेस के 28,092 वोट से, नारनौंद से जस्सी पेटवाड़ वो कांग्रेस पार्टी से 12,578 वोट से, हांसी से विनोद भयाना बीजेपी के 21,460 वोट से, बरवाला से बीजेपी के रणवीर गंगवा 26,942 वोट से, हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी है सावित्री जिंदल वो 18,941 वोट से, नलवा से बीजेपी के रणधीर पनिहार वो 12,144 वोट से, भवानी खेड़ा से बीजेपी के कपूर सिंह वाल्मीकि 21,779 वोट से, लोहारू से कांग्रेस के राजवीर फरटिया 792 वोट से, यहाँ पर जेपी दलाल जो कि मंत्री थे बीजेपी के दूसरे टर्म में तो वो हार चुके हैं।
बाडड़ा से बीजेपी के उमेद पातुआस 7,585 वोट से, दादरी से सुनील सांगवान बीजेपी के 1957 वोट से, घनश्याम सराफ बीजेपी के भिवानी से 32,714 वोट से, तोसाम से श्रुति चौधरी बीजेपी से 14,257 वोट से, अटेली से आरती सिंह राव है बीजेपी की, वो 3,085 वोट से जीती है और यहाँ पर बसपा दूसरे नंबर पर रही है। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह बीजेपी के हैं 2648 वोट से, नारनौल से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव 17,171 वोट से, नांगल चौधरी से कांग्रेस के की मंजू चौधरी है 6,930 वोट से, बावल से कांग्रेस के डॉक्टर ML रंगा है, वो जीते हैं और 20,011 वोट से, रेवाड़ी से बीजेपी के लक्ष्मण सिंह यादव है 28,769 वोट से, पटौदी से बीजेपी के बिमला चौधरी है 46,530 वोट से, बादशाहपुर से बीजेपी के राव नरवीर सिंह है 60,705 वोट से, गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश तंवर है 68,045 वोट से, सोना से बीजेपी के तेजपाल तंवर है 11,877 वोट से, नू मेवात के अंदर है आफ्ताब अहमद कांग्रेस के 46,973 वोट से, फिरोजपुर जिरका से सबसे बड़ी जीत मामन खान कांग्रेस के हैं 98,441 वोट से जीते हैं, उनको 1,30,447 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी की तरफ से नसीम अहमद है, उन्हें महज 32,000 वोट मिले हैं। तो ये यहाँ तक मैंने बता दिया है। और अब इसके बाद पुन्हाना से मोहम्मद इलियास कांग्रेस के 80,228 वोट से, हथीन से मोहम्मद इसराइल कांग्रेस के 32,396 वोट से, होडल से बीजेपी के हरिंदर सिंह रामरतन 2,595 वोट से, पलवल से बीजेपी के गौरव गौतम 33,605 वोट से, पृथला से कांग्रेस के रघुवीर तेवतिया 20,541 वोट से, फरीदाबाद NIT से बीजेपी के सतीश फागना 33,217 वोट से, बड़खल से बीजेपी के धनेश अदलखा 6,181 वोट से, बल्लभगढ़ से बीजेपी के मूलचंद शर्मा 17,730 वोट से, फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल 48,388 वोट से, तिगांव बीजेपी के राजेश नागर 37,401 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। ये तमाम जो रिजल्ट है वो हमने अब तक बताए हैं। बीजेपी को अब की बार 8 सीटें ज़्यादा मिली है, कांग्रेस को अब की बार 6 सीटें कम मिली है। तो ये इस तरह का रुझान 6 सीटें ज़्यादा मिली है। पिछली बार 31 सीटें थी, इस बार उनको 37 सीटें मिली है। इनेलो को पिछली बार 1 सीट थी, अब की बार 2 मिली है। और अन्य जो है वो पिछली बार 5 थे, अब की बार 3 है। अब ये बात कर ली हमने हरियाणा की राजनीति की। अब हम बात करते हैं एलनाबाद विधानसभा की। एलनाबाद विधानसभा के 45 यानी कि नाथुश्री चोपटा का जो क्षेत्र है वहां की बात करूंगा। 15,000 नेट, पूरे 15,000 वोट से भरत सिंह बेनीवाल जीते हैं, जिसमें सक्करमंदोरी गांव से कांग्रेस 451 वोट से जीती है, माखोसरानी से कांग्रेस 119, रूपाणा बिश्नोइया से बड़ी फाइटिंग, और यहाँ पर दोनों ही कांग्रेस और इनेलो को 330 वोट आए हैं। इस गांव में दोनों बराबर रहे हैं। गंजा रूपाणा से इनेलो 138, चारवाला से कांग्रेस 312, शाहपुरिया से इनेलो 236, दड़बाकला से कांग्रेस 627, मलेका से कांग्रेस 430, माधव सिंगाना से कांग्रेस 357, गुड़िया खेड़ा से इनेलो 16, बरवाली सेकंड से कांग्रेस 57, बकरियावाली से कांग्रेस 271, अरनियावाली से इनेलो 534। सबसे बड़ी जीत इस बार जो है जिस भी गांव में हुई है तो वो मेरे ख्याल से अरनियावाली गांव रहेगा इनेलो के लिए। रंधावा से इनेलो 33, तरकावाली से कांग्रेस 219, नाथुश्री से कांग्रेस 415, जोगीवाला से कांग्रेस, सबसे बड़ी जीत शायद यहाँ पर ही है,
679, कागदाना से कांग्रेस 411, कुम्हारिया से इनेलो 156, जसानिया से इनेलो 41, राजपुरा सानी से इनेलो 6, खेड़ी से इनेलो 274, गुसाइयाना से इनेलो 119, रामपुरा ढिल्लो से इनेलो 257, जोड़किया से कांग्रेस 61, कुताना से इनेलो 33, रूपावा से इनेलो 27 और लुदेसर से कांग्रेस 196। ये आंकड़े अब तक के हमारे पास जो आए हैं वो हमने अब तक आपको बताए हैं। इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वहीं इस चुनाव की क्या कुछ संभावनाएं थी, हालांकि परसेप्शन जो है वो सभी की खराब हुई है। हम भी स्वीकार करते हैं कि हमने एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला को 2 दिन पहले का जो यूनिक बुलेटिन था उसके अंदर हमने बताया था कि अभय सिंह चौटाला है वो 1000 से 4000 के बीच में वो जीतेंगे, लेकिन वो 15,000 वोटों से हारे हैं। इसी तरह से गोपाल कांडा का भी हमने बताया था कि वो जीतेंगे, लेकिन वो जो है यहाँ पर गोपाल कांडा चुनाव हार चुके हैं। वहीं अभी जो है वोटिंग से पहले सिरसा में माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक बयान उनका जो है वो आया है, हालांकि वो अब एमएलए बन चुके हैं, गोकुल सेतिया। उनकी तरफ से कहा गया है कि गोपाल कांडा का हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, और इसको लेकर तनाव जो है सिरसा के अंदर अभी भी बना हुआ है। तो अब जो है ये स्थिति है, पूरा विस्तार से हमने आपको बताया है। आपको पिछले इतने दिन से हम जो है इवनिंग बुलेटिन जो है वो चला रहे थे, पॉलिटिकल इवनिंग बुलेटिन था। अब हम रेगुलर प्रयास करेंगे कि डेली आपको एक इवनिंग बुलेटिन में पूरी जो खबरें हैं वो आपको पहुंचाएं, बताएं कि क्या कुछ किस तरह का क्या कुछ घटनाक्रम जो है वो हरियाणा के अंदर रहने वाले हैं। डेली का हम शाम को इवनिंग बुलेटिन जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। पिछले 1.5 महीने में, करीब 1.5 महीने में हमारी पत्रकारिता किस तरह की लगी है वह आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वाकई में लगता है कि आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आई है तो आप जो हमारे इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमें हौसला मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।